ओम साई राम। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज शाम बाबा ने पहली बार मुझे कहीं प्रवचन के लिए बिठाया है। आज से पहले आप लोगों ने मोबाइल पे यूट्यूब में बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे जो बाबा के और मेरे लाइव अनुभव के बारे में जो थे, तो भक्ति प्रभा चैनल पे आज 1 साल से कंटिन्यू चल रही है। आज से 1 हफ्ता पहले बाबा ने इस जगह पर जो उन्होंने दृष्टांत दे करके सारे जो भी मेडिकल प्रॉब्लम जो एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे, वो बाबा ने बहुत ही सरल और बिल्कुल निःशुल्क समझ करके, आप समझो कि जो आपके घर में जो जड़ी बूटियां हैं उसी से बाबा ने उसका इलाज कर दिया। और बड़े बड़े डॉक्टर वही सारे परेशान हो गए कि जो बीमारियां हैं, गैंग्रीन है, कैंसर है, इस जैसे बीमारियों की रोकथाम बाबा ने बिल्कुल अदरक और केले के पत्तों से कर दिया। और सोराइसिस जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा दिया। जो सालों साल तक नहीं मिट रही थी उसको बाबा ने कुछ हफ्तों में बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया। ये जो एक बिल्कुल ही नई पद्धति बाबा ने मुझे बताई और मैंने लोगों को बताई, तो YouTube पे बताने से बहुत से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। उसके बाद लोग जो है वो नंबर मांगने लगे। तो नंबर जब हमने दिए YouTube पर, तो 2 दिन के अंदर 5000 लोगों के बीमारियों के मैसेज आ गए, जिसे देना, उनका उत्तर देना मेरे लिए असंभव था। इसीलिए मैंने बाबा से गुजारिश किया कि इसका क्या करूं, अब ये इतने लोगों को मैं कैसे दे पाऊंगा। तब बाबा ने कहा कि जो कुछ भी आज तक मुझे सिखाया है पिछले 35 सालों में, बाबा से मैं 1990 में जुड़ा और 94 तक, 94 तक बाबा जो थे वो 24 घंटे मेरे साथ रहते थे। वो जो कहते थे खाने के लिए वही खाता था, वो जो बोलते थे वही करता था। उस वक्त भी लोगों, बाबा ने बहुत से लोगों के परेशानियां दूर किए मेरे माध्यम से। उन्होंने एक माध्यम बना लिया था सेवा करने के लिए मुझे। मगर एक वक्त ऐसा आया 1994 में कि बाबा ने कहा कि परवीन अब ये संसार छोड़ दे और मेरी सारी शक्तियां तुझ में से प्रवाहित होंगी और तुम लोगों की सेवा करो। मगर उस वक्त मेरे फैमिली के और मेरे बीवी के, मेरे पिताजी के सेवा के लिए मैंने बाबा से कुछ वक्त मांग लिया, जो बाबा ने सहज दे दिया मुझे। उस वजह से मैं संन्यास नहीं ले पाया। आज अफसोस कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त बैठ गया होता तो आज लाखों लोगों की बीमारियां जो है वो ठीक कर चुका होता। चलो, जब आया, देर आए दुरुस्त आए। अभी बाबा ने जो है इन सारी बीमारियों का एक ही रास्ता बताया। बोले प्रवीण, जितना तेरे को सिखाया है उतना जो है तुम एक किताब में बना दो और वो किताब जो है वो लोगों को दे दो, जो निःशुल्क बाबा की सेवा करेंगे लोगों को बता करके। तो पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा लोगों का जो है बीमारियां जो है वो दूर हुआ। और पिछले गुरुवार को बाबा के चावड़ी में उस बुक का इनॉग्रेशन किया गया। ये जो आपके सामने रखी हुई ये बुक, ये कैलेंडर नहीं है, ये बुक है जो कैलेंडर के रूप में बनाया गया है, ताकि इसे कोई अपने कबाड़ के अंदर या शरीर में रख करके भूल न जाए। ये हर वक्त सामने रहे, ताकि घर में कोई भी बीमारी हो तो तुरंत याद आ जाए कि भाई ये है, इसको याद कर लेते हैं। लोग जो है आध्यात्म की बातें करते हैं, आध्यात्म को जानना चाहते हैं, आध्यात्म के राह पर बहुत सारी कठिन मंत्रों का जाप करते हैं, मगर जब वक्त आता है
कि उनके घर में कोई परेशान होता है, उस वक्त उन्हें डॉक्टर याद आता है, बाबा को भूल जाते हैं, और हकीकत में इलाज बाबा के पास है और लोग भागते हैं डॉक्टर के पास। तो इसीलिए इस बुक को जो है ना कैलेंडर के रूप में बनाया, ताकि जब भी कोई परेशानी आए तो उसे पता है कि इलाज इसके अंदर है, इसके अंदर इलाज है, ना कि डॉक्टर के पास है। डॉक्टर इलाज करते हैं मगर वो एक उनकी लिमिट है, वो वहीं तक जा सकते हैं। मगर बाबा जो है वो तो स्पिरिचुअल है, और स्पिरिचुअल जो है वो साइंस से बहुत आगे है। तो इसीलिए बाबा ने ये पूरी बुक प्रिंट करवाई, और आज एक हफ्ते में सारे हिंदुस्तान से लोग मिलना चाहते थे, उनको यही बुला लिया बाबा ने। तो 8 दिन से मैं यही हूँ। जो लोग आए मिले, उनकी भी जो परेशानियां थी वो भी बाबा ने दूर की, और भी जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए बाबा ने ये बुक दिया है, ये उनको भेज दी जाएगी, तो वो भी अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये जो है सारा कार्यक्रम, ये बाबा ने आज 40 सालों में जो कुछ मुझे सिखाया उस सब का निचोड़ है, और वो मैं लोगों को समर्पण कर दिया हूँ। ये बुक बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया है, वो लोगों को बाबा के प्रसाद के रूप में बांटा गया है। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे जैसे व्यवस्था होगी वैसे वैसे हम लोगों को बांटा करेंगे। और अगर आप लोग भी कोई इससे बेनिफिट लेकर के आप भी अगर किसी को देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, बुक भी दे सकते हो, जैसे आपकी सहूलियत हो वैसे आप कर सकते हो। तो ये थी आज तक की 8 दिन के यहाँ पे तपस्या का जो भी परिणाम था। करीब 500-600 लोग जो है वो पर्सनली मिलके गए, अपनी समस्याओं का हल लेके गए। और आगे भी ऐसा जब जब बाबा कहेंगे, जहाँ जहाँ कहेंगे वहीं हम सभी शिविर लगा लेंगे। ये अभी जो थोड़ी देर पहले सब खड़े हुए थे, ये सब हमारे साथ बाबा के सेवक हैं, इन्होंने सबने सेवा का प्रणय ले लिया है, वो सब एक साथ में मिलजुल के सेवा करते हैं। अब रही भक्ति की बात, लोग हर कोई मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मगर उसमें इसका कोई स्टेप्स है, एक सीढ़ी की तरह इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसकी शुरुआत जो है इस तरीके से होती है कि जब किसी के अंदर भाव जागृत होता है। आज अगर आप भजन मंडली में बैठे हो तो आपके अंदर एक भक्ति का भाव जागृत होता है, या आप कहीं पूजा पाठ में गए तो आपके अंदर एक भक्ति का भाव जागृत होता है, कहीं मंदिर में गए तो आपके अंदर एक भक्ति का भाव जागृत होता है। जब आपके अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है तब आप भगत बनते हो। भगत बनते हो, अलग अलग देवी देवताओं के भक्ति करते हो। जब भक्ति से कुछ उठ करके जब करने का दिल होता है, भक्ति से उठ करके जब कुछ करने का दिल होता है, तब जो है हर इंसान कुछ न कुछ साधना करता है। चाहे उसे कहीं से कोई मंत्र मिल जाए, चाहे उसे कहीं से कोई एडवाइस मिल जाए, तो वो उस हिसाब से पूजा पाठ और साधना में जो है वो लीन होने लगता है। और जैसे जैसे वो साधना में आगे जाता है, जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती है, वैसे वैसे जो है उसकी उन्नति होती है। साधना बढ़ने से जब एक हद तक साधना बढ़ जाती है तब वो संन्यास का रूप धारण करती है। संन्यास का यानी कपड़े पहन करके नहीं कि भाई हमने लाल कपड़े पहन लिए और सन्यासी बन गए, वैसे नहीं। वो अपने आप में संन्यास धारण करता है, अपने आप में संन्यास धारण करता है, संसार के साथ भक्ति को भी एक समय देता है। वो जो है वो संसारिक सन्यासी बन जाता है। जैसे जैसे सन्यास में प्रगति करता है, जैसे जैसे सन्यास में प्रगति करता है, वैसे वैसे उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब सन्यास में प्रगतियां करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ सिद्धियां प्राप्त होने के बाद वो संत का रूप धारण करता है। संत का रूप धारण करने में भी वो कोई आश्रम खोल के नहीं बैठता कि भाई आश्रम खोलूंगा और हजारों करोड़ों लोगों को बुलाऊंगा, नहीं। वो अपने आप में संत होता है। जो कोई भी इंसान उसके पास जाता है, कोई भी समस्या लेकर के, किसी की बीमारी की समस्या होती है, किसी की आर्थिक समस्या होती है, किसी की सामाजिक समस्या होती है, तो वो उसका निवारण करता है, वो उसे रास्ता दिखाता है।
तो वो संत का काम है। जब संत एक लेवल तक पहुंच जाता है, जब उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके बाद वो भगवान के रूप में आ जाता है। जब भगवान के रूप में आता है तो लोग उसे पूजने लगते हैं, उसकी मूर्तियां बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उस रूप में आने के बाद भगवान के रूप में वो स्टडी हो जाता है। अगर वो अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करता है, जब भी अगर संत अपने सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करता है, आर्थिक उन्नति के लिए करता है, या अपने रुतबे के लिए करता है, या अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए करता है, तब जो है वो सिद्धियों से विमुख हो जाता है। और सिद्धियों से विमुख होने के बाद जो है वो एक ऐसा रूप धारण कर लेता है कि ना तो वो संत होता है और ना सामाजिक होता है। ये बीच का जो है वो तंत्र का रूप अपना लेता है, और उसके बाद उसकी सिद्धियां जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मगर अगर वो सिद्धियों को गलत इस्तेमाल ना करे, अपनी सिद्धियों को सही इस्तेमाल करे, तो वो भगवान के रूप में परिवर्तित होता है। और भगवान जो है उसको सिर्फ भजना जो है, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवान को प्रणाम करना, इसी से भगवान जो है ना वो खुश होता है। ना कि आप बोलोगे कि मैं क्या चढ़ावा चढ़ाता हूँ, मैं मिठाई लाता हूँ, हार लाता हूँ, कुछ और लाता हूँ, उससे भगवान खुश नहीं होता है। आपके भाव से भगवान खुश होता है। जैसे जैसे आपके भाव उन्नति की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आपके भाव बदलते हैं, तो वो फिर जो है वो नीचे से अपना स्टेप चलने लगता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखने जाएंगे तो पूरा एक साइंस की तरह एक सारा सेटअप हुआ है। आपका भाव बढ़ेगा तो आप भगत बनोगे, आप भगत बनोगे तो आप साधना करोगे, साधना करोगे तो फिर सन्यासी बनोगे, सन्यासी बनोगे तो सिद्धि पाओगे, सिद्धि पाओगे तो आप जो है उस सिद्धि का इस्तेमाल करके संत बनोगे। जब संत बन जाओगे तो संत के बाद एक बीच में आता है ऋषि, संत के बाद एक चरण आता है ऋषि का, और जब आप ऋषि के चरण में पहुंच गए तो फिर आप भगवान बन जाते हो। तो हर इंसान और हर आत्मा इसमें ये मूल छुपा हुआ है। जैसे एक बीज के अंदर उस झाड़ का पूरा डिजाइन छुपा हुआ होता है। आप अगर एक वड़ का झाड़ का बीज लोगे तो बीज इतना सा होता है, मगर जब उसको आप धरती में बोते हो तो उससे वड़ का झाड़ निकलता है। अगर आप आम का बीज बोओगे तो आम का झाड़ निकलता है। उसी तरह इंसान जो है ये भगवान का बीज है। इसे आप बोओगे और अगर बरोबर उसको पानी खाद अगर आप दोगे तो ये भगवान में परिवर्तित होगा। भगवान जो है वो इंसान से ही भगवान बनता है। कोई भगवान कभी जन्म नहीं लेता, भगवान जन्म नहीं लेता। हाँ, अवतार लेता है वो बात अलग है, मगर जन्म नहीं लेता। जन्म तो इंसान ही लेता है। इसीलिए जो हमारे ग्रंथ और हमारे जो भी लेखन है उसमें कहा गया है कि भगवान भी इंसान के जन्म के लिए तरसता है, क्योंकि अगर इंसान का जन्म मिलेगा तभी वो भगवान बनेगा। अगर इंसान का जन्म नहीं मिलेगा तो वो भगवान नहीं बन पाएगा। और इंसान के अंदर ही भावनाएं होती है, नाना प्रकार की भावनाएं इंसान के अंदर जागृत होती है। और जबकि जानवर के अंदर भावनाएं जागृत होती है, मगर बहुत सीमित भावनाओं के लिए उनको एक जानवर कहा गया है। और इंसान जो है उनसे थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि उसके अंदर नाना प्रकार की भावनाएं जागृत होती है। जब आपके अंदर शुभ भावनाएं, अच्छी भावनाएं जागृत होती है तो आप भगवान की तरफ अग्रसर हो जाते हो। अगर आपके अंदर कोई गलत भावनाएं जागृत होती हैं तो आप शैतान की तरफ अग्रसर हो जाते हो। इस संसार में भगवान और शैतान, इसके बीच में एक एग्रीमेंट है कि भाई अगर जो आदमी खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, तो वो भगवान उसके साथ रहेंगे। जो आदमी दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, उसके साथ में शैतान रहेगा। तो आप किस तरह से आनंदित होते हो? आनंदित होना जो है वो भगवान के साथ होना, दोनों एक ही है। अगर आप आनंद में हो तो आप भगवान में हो, क्योंकि आखिरी जो है भगवान बनने के बाद भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इंसान में ही अगर आनंदित हो तो आप भगवान के साथ हो,
और अगर आप चिंतित हो, आप परेशान हो, आप हर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, तो आप शैतान के साथ हो। अगर कोई परेशान इंसान सारी जिंदगी मंदिर जाएगा तो कुछ नहीं पाएगा, मगर एक जो खुश इंसान है वो अगर घर में बैठकर भी हाथ जोड़ देगा तो सब कुछ पा जाएगा, क्योंकि वो भगवान के साथ हो गया। आनंद, प्रेम, आनंद और संतुष्टि का नाम भगवान है। आप भगवान के हो गए। अगर आप दुखी हो, दरिद्र हो और नाना प्रकार से पीड़ित हो, तो वो आप जो है ना वो शैतान के बस में चले जाओगे। तो अपने आप को कैसे आनंदित रख सके, कैसे अपने आप को खुश रख सके, और खुश रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा महल चाहिए, बहुत गाड़ी घोड़ा चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर शाम को हम घर जाते हैं, अगर कुछ खाने को भी ले गए, जो भी अपने को अच्छा लगे, घर में 4 लोग बैठ के खाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। और जैसे ही आप आनंदित होते हो तो आप भगवान के पाले में आ जाते हो। और अगर जिस घर में दुख लोग कंका से झगड़ा करते हैं, वहां शैतान का वास हो जाता है। तो जितना हो सकता है ना, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को आनंदित रखने की कोशिश करो। जब आप आनंदित होगे तो भगवान आपके साथ आ जाएगा। ये पूरी जो है ना भक्ति और भक्ति का प्रभाव, ये इसका एक पूरा गणित है और साइंस है। इसके अंदर सारी भक्ति के अंदर, सारी स्पिरिचुअल के अंदर प्योर साइंस है। साइंस के अलावा कुछ नहीं। आप जो करोगे वो पाओगे। अगर आप किसी के लिए द्वेष, अगर किसी से द्वेष करते हो तो वो आप आपके दिल में द्वेष का बीज बोते हो। वो इंसान अगर आपसे 50 फुट लंबे से भी जाएगा तो आपके दिल में जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपने बीज बो दिया। और जो भी बीज बो दोगे वो बढ़ते रहेगा। आप अगर पॉजिटिव बीज बोओगे, किसी को अगर अपना दोस्त बनाओगे तो अगर उसकी याद नहीं आएगी तो आप आनंद होगे। अगर किसी को दुश्मन बनाओगे, उसकी याद आएगी तो आप दुखी हो जाओगे। अब आप कौन सा बीज बोते हो उसके हिसाब से आप फल पाओगे। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, तो तुरंत भगवान से माफी मांग लो। हे प्रभु, बोले मेरे से गलती हो गई, इसको बीज को जो है ना जड़ से नष्ट करो। अगर आपने बोल दिया तो फिर अगर कभी वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपके दिल में कोई उसके लिए बुरे ख्यालात नहीं आएंगे, ना आपको कोई तकलीफ होगी। ये पूरा एनर्जी और साइकोलॉजिकल का ये पूरा जो है ना एक सिस्टम है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप लोगों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपने आपके दिल में अच्छाई का बीज बो दिया। अगर आप किसी के लिए बुरा चाहते हो तो उसका तो कब बुरा होगा पता नहीं, मगर आपका तो उसी वक्त से शुरू हो गया जब आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग नहीं है। इस यूनिवर्स पे आप जो भी वाइब्रेशन छोड़ते हो वो वाइब्रेशन पहले आप पे इफेक्ट करता है, उसके बाद औरों पे करता है। अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचना शुरू किया तो जब वो इंसान आपके सामने आएगा, आप चाहो नहीं चाहो वो भी आपके बारे में गलत सोचेगा। क्यों? तो आपने गलत वाइब्रेशन जो है वो चुन लिया। अगर आप गुस्से में होगे और अगर सामने कोई आया तो उसको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने वाइब्रेशन को क्रिएट कर दिया। ये इस तरह से जो है ना, इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में आनंदित होना, सुखी होना, ये तो सबसे आसान चीज है। आप अपने आप को आनंदित कर लो तो सब कुछ आनंदित है। जैसे आप आंख खोल लो तो दिन हो गया, अगर आपने आंख बंद कर दिया तो रात हो गया। यानी आपको किसी की आंखें खोलने की जरूरत नहीं है दिन करने के लिए, आपको आपकी आंखें खोलनी है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए आप किसी का सहारा लोगे और आप भगवान को पाओगे नहीं। आप सहारा लेकर के समझ सकते हो कि कैसे भगवान को पाएंगे, मगर पाना तो आप ही को है। आपको अपने आप को ही बदलना है। जब आप अपने आप को बदलोगे ना तो आप खुद ब खुद उसके लायक बन जाओगे।
भगवान के पास जाने के लायक आपको सिर्फ आप खुद ही बना सकते हो। आप उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि जितना आप ध्यान दोगे अपने व्यवहार में, अपने लोगों के साथ रिश्ते में, बस उतना ही आप अपने आप को जो है ना वो किस दिशा में ले जाना है। अगर आप गलत सोचते हो, गलत काम करते हो, गलत संगत करते हो, तो आप पतन के रास्ते में जाओगे। आपका अंत जो है ना वो बहुत बुरा होता है। अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छे लोगों के साथ रहते हो, तो मतलब कोई शंका नहीं है कि आपकी उन्नति होगी। आप जब भी देखना, अगर आपके पास में अगर एक मित्र मिल गया कि जो गलत काम करता है, तो उसके साथ और 4 दोस्त जो है तो आपको गलत ही मिलेंगे। और अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल गया तो उसके साथ और 4 अच्छे मित्र मिलेंगे। भाई अगर साधु की संगत करोगे तो साधु मिलेंगे, अगर शैतान की संगत करोगे तो शैतान मिलेगा। अब हमको किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, ये हमें डिसाइड करना है। भगवान ने दोनों के लिए मैदान खुला रखा है। भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे आदमी के साथ है और बुरे के साथ नहीं है। नहीं, भगवान तो सबके साथ है। जैसा एक क्रिकेट का रेफरी होता है और रेफरी तो दोनों टीम के साथ है, वो एक टीम के साथ नहीं होता है, उसका दोनों टीम के साथ है। जो जैसा करेगा वो रेफरी उसको वैसा स्कोर देता है। अगर गलत करेगा तो गलत स्कोर मिलेगा, सही करेगा तो सही स्कोर मिलेगा। जिस तरह अच्छे आदमी को अच्छा काम करने का गिफ्ट मिलता है, उसी तरह बुरे आदमी को बुरा काम करने का गिफ्ट मिलता है। तो शैतान उसको पल भर के लिए खुश कर देता है, तो वो फिर उसी तरफ चला जाता है। और अगर आप अच्छे तरफ गए तो भगवान तो परीक्षा लेता है, दुख दर्द देता है, परीक्षा लेता है, मगर बाद में जो है वो आपको उन्नति की तरफ ले जाता है। ये इस तरह से आप सोचो ना कि दोनों ही एनर्जी है। अगर आप दूध पियोगे तो आपको 6 महीने में जो है वो शक्ति आ जाएगी। अगर आप शराब पियोगे तो 10 मिनट में आ जाएगी, मगर वो 1 घंटे के बाद उतर जाएगी। मगर दूध की शक्ति जो है वो 10 साल रहेगी। तो इसमें ये फर्क है, जो चीज आपको जल्दी मिल जाती है तो उसका असर भी जल्दी खत्म होगा। अगर कोई चीज थोड़े दिनों के बाद मिलती है तो उसका जो असर है वो बहुत दिनों तक रहेगा। ये जो गणित है ना, इसको अगर आप समझ लेते हो तो आध्यात्म और भगवान इसको समझ जाओगे, बुराई और शैतान इसको समझ जाओगे। बस जिंदगी में ये एक खेल है जिंदगी का, इसमें आपको किस दिशा में जाना है ये आपको सोचना है। अच्छा, कोई भगवान आप कितना भी सर पटक लो वो आपकी नहीं सुनेगा, आपको ही उसकी सुनना है। और उसकी आवाज कब सुनाई देगी कि जब आप दुनिया के आवाज से परे हो जाओगे। ये दुनिया की आवाज से परे हो जाओगे तब उसकी आवाज सुनाई देती है। और कितना भी भीड़, कितना भी शोर शराबा हो गए, भगवान की आवाज बिल्कुल सही सुनाई देती है। मगर उसके लिए आपका एक चैनल उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। संसार के सारे काम करते हुए अगर आपका मन वहां पे जुड़ा हुआ है तो आपको उसका एहसास होगा, बिल्कुल बिल्कुल एहसास होगा। और इंसान जो है ना, ये सिद्ध कैसे होता है, सिद्धि को प्राप्त कैसे करता है? क्योंकि इंसान के अंदर 3 चीजें हैं। एक है उसकी आत्मा, एक है उसका दिल और एक है उसका दिमाग। ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें जो है ये पेंडुलम की तरह घूमते हैं। अगर कहीं आपकी आत्मा मानती है तो दिल नहीं मानता, कहीं दिल मानता है तो दिमाग नहीं मानता। अब ये तीनों चीजों को एक जगह लाना, आत्मा जो है ये अनुभव करती है, दिल जो है वो चिंतन करता है और दिमाग जो है वो विश्लेषण करता है। तो आपका आत्मा जो चाहती है वही चिंतन दिल करे और दिल जो चाहता है वही विश्लेषण अगर दिमाग करे तो आप सिद्ध हो गए। तीनों चीज अगर एक ही डिसीजन पे आता है तो आप सिद्ध हो जाओगे। ये इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप औरों को समझने लगोगे
तो आपकी आत्मा जो है ना, उसकी आवाज आप समझने लगोगे। आप औरों के मसले को अगर सुलझाने लगोगे तो आपका चित्त जो है ना वो आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि आत्मा पहले से साथ हो गई, उसके बाद चित्त साथ हो गया, फिर आप विश्लेषण। तो विश्लेषण तो आपको किसी और का नहीं, खुद का करना है। जो लोग किसी और का विश्लेषण करने जाते हैं वो चूक जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी को बदलना चाहोगे तो नहीं बदल पाओगे, सारी जिंदगी नहीं बदल पाओगे, मगर उसके हिसाब से अगर आप खुद को ढालना चाहोगे तो वो पल भर में ढल जाएगा। अगर कोई इंसान कुछ गलत बात कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत सोच रहा है, आप उसकी सोच नहीं बदल सकते, ना आप उसके विचार बदल सकते हो, ना उसको बदल सकते हो। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को बदल लो। तो यही समझ लो कि भैया ऐसा ही है। आप हर किसी को समझ लो कि भैया ऐसा ही है, तब कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। भाई हर किसी को, भाई ये मेरा दोस्त है तो ये ऐसा ही है, भाई ये मेरा भाई है तो ये ऐसा ही है, ये मेरी बीवी है तो ऐसा ही है, भाई ये मेरा बच्चा है तो ऐसा ही है। बस इतना ही समझाना है अपने आप को, जैसा है उसी को वैसा ही इस्तेमाल करो। अगर घोड़ा है, जैसे हम लोग चेस खेलते हैं ना, तो ये घोड़ा है तो ये टेढ़ा ही चलेगा, सीधा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रूल है, वो टेढ़ा ही चलेगा। अगर हाथी है तो वो सीधा चलेगा, वो टेढ़ा नहीं चलेगा। तो रूल्स है ना, तो भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो वैसा ही चलेगा, मगर उसको आप उसी तरीके से देखना शुरू करो कि भाई ये ऐसा ही है। तो ये चेस का रूल है। अगर वो विषम चलेगा तो टेढ़ा चलेगा, वो ना सीधा चलेगा ना बांका चलेगा, वो सीधा टेढ़ा चलेगा। तो ये हर किसी इंसान का एक नेचर है, वो नेचर को आप नहीं बदल सकोगे। उसको बदलने के चक्कर में आप टेंशन में आओगे। भाई अगर कोई ऐसा है, उसको वैसा समझ लिया तो हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आप उसको बदलना चाहोगे तब तक आप टेंशन में रहोगे, वो तो बदलेगा नहीं, जिंदगी में नहीं बदलेगा। हाँ, वो कब बदलेगा? जब उसकी आत्मा उसको बदलेगी, जब वो खुद अपने आप को बदलेगा। जिस दिन वो सोचेगा कि मेरे को बदलना है खुद को, उस दिन वो बदल सकता है। बाकी कोई इंसान किसी को नहीं बदल पाएगा। वो बदलने के चक्कर में वो ना तो खुद को देख पाएगा, ना वो उसको कुछ कर पाएगा, वो सब विचलित हो जाएगा। जैसे घर में हम देखेंगे ना, पिताजी बोलते बोले अरे वो बेटा मेरा नहीं सुनता है। अरे वो कैसे सुनेगा? तुम कौन से जमाने के, वो कौन सा जमाने का? तो जमाने का फर्क है। अभी मेरा मोबाइल है, एंड्रॉइड नहीं है, आपका एंड्रॉइड है, तो मैं बोलूंगा नहीं वो भी ऐसी चलना चाहिए, नहीं चलेगा। वो एंड्रॉइड है, वो अपग्रेड है। आज के बच्चे जो है वो भगवान ने उनको अपग्रेड करके भेजा है, तो वो आगे ही चलेंगे हमसे आगे ही चलेंगे, क्योंकि हम भी जो है ना हमारे पिताजी से आगे चले गए। हमारे पिताजी बैलगाड़ी में चलते थे, तो हम बैलगाड़ी में नहीं चलते, हम कार में चलते। अभी हमारे बच्चे जो है प्लेन में चलते। वक्त के साथ हर चीज जो है ना वो आगे आगे बढ़ रही है। तो जो आगे बढ़ रही है उसके साथ हमको हमारे विचार और हमारे सिद्धांत को भी आगे बढ़ाना होगा। अभी जब नया नया मोबाइल आया एंड्रॉइड का, अगर मेरे को कोई चीज नहीं समझता है तो मेरे बच्चे को 2 मिनट में समझता है, तो उस वक्त मेरे को उससे सीख के लेना है। जब आप सरेंडर हो जाओगे ना तो आपके लिए सब कुछ सरल है। आप अगर सरेंडर नहीं होंगे तो आप आपके खुद भी आपके लिए हार्ड हो, क्योंकि आप ही परेशान हो जाओगे और आप ही परेशान रहोगे, दूसरा कोई परेशान नहीं होगा। तो एक ही है धर्म, भक्ति और संसार, इन सबको बैलेंस करके चलना, इन सबको समझ के चलना, वही जीवन जीने की कला है। धर्म का मतलब ही जीवन जीने की कला है, यही धर्म है अपना। और हिंदू है तो वो हिंदू अपने हिसाब से पूजा करेगा, मुस्लिम है तो वो अपने हिसाब से पूजा करेगा, सिख है तो अपने हिसाब से पूजा करेगा। सब अपनी अपनी जगह जो है। हम किसी को बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल सकते, हमें अपने आप को ही बदलना होगा। हमें ये समझ लेना होगा भाई ये ऐसा ही है, बस ये एकदम सिंपल चीज है। एक बार ये समझ लो ये ऐसा ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप घर में जाओगे, भाई अगर
बीवी कुछ बोल रही है, आपके दिल में ऐसा होगा बोले ये ऐसा ही है, टेंशन खत्म। अगर कोई मर्द घर में आया और कुछ बोलने लगा, बीवी बोलेगी ये ऐसा ही है, एक वर्ड में जो है ना आपके चित्त को शांति मिल सकती है। एक वर्ड में आपके चित्त को, दिमाग को, मन को, सबको शांति मिल जाएगी। धर्म को और भक्ति को सरल बनाएंगे ना तो सरल है। अगर उसको हम सीरियसली ले लेंगे, बहुत सीरियस ले लेंगे तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि सीरियस लेने से कुछ होगा नहीं। अगर आप सरल रहोगे तो कहीं से भी निकल जाओगे। जैसे एक पानी होता है, अगर पानी को आप आपके घर के एक कोने में डालो, वो दूसरे कोने तक बिल्कुल आराम से चला जाता है। मगर उसी की जगह अगर आप एक कोने में तेल डालो तो वो नहीं जा पाता है, क्योंकि उसका खुद का जो है ना कोई आग्रह है, उसकी खुद की अपनी थिकनेस है, उसकी खुद की मतलब एक स्टिकीनेस है। तो जब तक आपके अंदर कोई स्टिकीनेस है तब तक आप नहीं जा पाओगे आगे। जब तक आपके अंदर कोई थिकनेस है तब तक आप मूव नहीं कर पाओगे। जब आप पानी की तरह हो जाओगे, बिल्कुल ना कोई थिकनेस, ना कोई चिटक मतलब स्टिकीनेस है, ना कोई कलर है। आज पानी है, पानी के अंदर आप लाल कलर डाल दो, लाल बन जाएगा, आप पीला डाल दो, पीला बन जाएगा। उसी तरह अगर आप अध्यात्म में आ गए, तो आपके अंदर ऊपर वाला जो भी ज्ञान डालेगा आप वही बन जाओगे। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि भाई तुम साधु बन जाओ तो साधु बन जाओगे, ऊपर वाला चाहेगा आप संत बन जाओ तो संत बन जाओगे। उसमें आपका कोई आग्रह नहीं है, ना ही आप उसके लिए किसी को फोर्स करते हो। अच्छा, बहुत लोगों को मैंने देखा ना, अरे हमको धर्म में अध्यात्म में आगे जाना है, क्या करें? अरे भाई कोई लाइन थोड़ी लगी है तो तुम आगे जाओगे और कोई पीछे रह जाएगा। जो साधना है वो साधना अपने अंतर्मुख के लिए है। अध्यात्म जो है वो आपके आत्मा के लिए है, ना कि समाज के लिए। आपकी आत्मा को जागरूक करने के लिए अध्यात्म है। अब उसमें आगे कहाँ जाओगे भाई? उसकी आत्मा अलग है, वो अपने आत्मा में प्रगति करेगा। जब दोनों के मैदान ही अलग अलग है, भाई वो अपने मैदान में दौड़ रहा है, तुम अपने मैदान में दौड़ रहे हो, तो इसमें आगे पीछे का क्या मतलब आता है? लोग जो है ना ये समझते हैं कि भाई अगर किसी को सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो अध्यात्म में आगे चला गया। आगे नहीं चला गया, वो अंदर चला गया। जितना अंदर चला जाएगा अपने आप में, उतना सिद्धि पाएगा। भाई आप जितना अपने आप को समझोगे, दुनिया को बाद में समझोगे, दुनिया को आप समझ नहीं पाओगे। मगर खुद को समझना जो है ना वो आसान है। आप अपने आप को समझोगे भाई मैं क्या हूं और मैं क्या कर पाऊंगा और खुदा मेरे से क्या करवा रहा है। और जिस दिन खुदा से आपकी लिंक लग गई, उस दिन आपके लिए सब कुछ सरल है, बिल्कुल सरल है। जैसे आपका मोबाइल है, अगर टेक्निकल भाषा में देखो, अगर आपका मोबाइल जो है इंटरनेट से जुड़ गया तो सारी दुनिया आपके हाथ में है। आप जो चाहे देख सकते हो, जो चाहे समझ सकते हो, जिससे चाहे बात कर सकते हो, जिसको चाहे देख सकते हो। कहीं भी अमेरिका में आपने बैठा आप देख लेते हो, क्योंकि आपका मोबाइल नेटवर्क से जुड़ गया। तो जिस दिन अगर आप परम सिद्धि में जाकर के परमेश्वर से जुड़ जाओगे, उस दिन सारी दुनिया जो है वो आपके चित्त में है। आपके चित्त से आप सब कुछ देख पाओगे। आप जहां देखना चाहो देख पाओगे, जो करना चाहो वो भी कर पाओगे। ऐसा नहीं सिर्फ देख पाओगे, कर भी पाओगे। ये टेक्निकल, साइंस और अध्यात्म ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। साइंस जो है वो एक हद तक गई है, एक हद तक देख पाती है, एक हद तक समझ पाती है। मगर अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअल जो है, वो उसके आगे का क्लास है। अगर एक बच्चा आज 5वीं में पढ़ रहा है, 5वीं में, अगर आप उसको 10वीं का प्रश्न दोगे तो क्या जवाब देगा? वो बोलेगा सब गलत है, यही बोलेगा सब गलत है। उसी तरह जो साइंस में लोग हैं उनको अगर आप स्पिरिचुअल बोलो, वो क्या बोलते हैं? सब गलत है, ये सब अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास बोल रहे हो तो विश्वास का मतलब क्या?
विश्वास का मतलब क्या? अगर आपको कोई चीज दिखता है तो आपको विश्वास करने की क्या जरूरत है? जब आपको कोई चीज नहीं दिखता है तो भी विश्वास करना है। तो अगर कोई चीज नहीं दिख रहा है तो आप विश्वास को अंध ही करोगे ना, देख के विश्वास कैसे करोगे? अगर आप एक चीज देख लोगे तो विश्वास करने की क्या जरूरत है? भाई ये पेन मेरे हाथ में है, मैं ये बोल रहा हूँ ये पेन है, आपको दिखा रहा हूं, तो फिर आपको विश्वास कहाँ करना है? तो जो विश्वास है वो तो अंधा ही होगा। विश्वास जो है ना वो देख करके तो कभी होगा ही नहीं, अंधा ही होगा। मगर लोग क्या बोलते हैं, ये भक्ति में बोले अंधविश्वास हुए। अरे तो विश्वास अंधा ही होगा। यानी बोलने वाले भी ये नहीं सोचते कि भाई विश्वास अंधविश्वास, अरे तो वो अंधविश्वास का नाम ही विश्वास है। आंख बंद करके भरोसा करने का नाम विश्वास है। अच्छा, ऊपर वाला जो है ना, स्पिरिचुअल जो है, उसको अगर आपको पहचानना है तो जो चीज आप आपके पंच इंद्रियों से नहीं पहचान पाते हो, जिसको आप देख नहीं पाते हो, जिसको आप सुन नहीं पाते हो, जिसको आप छू नहीं पाते हो, जिसका कोई स्वाद नहीं है, उसको अगर आप जान पाते हो तो वो है स्पिरिचुअल, वो है परमात्मा। अगर आप बगैर कान के अगर कोई ध्वनि सुन सकते हो तो वो स्पिरिचुअल है। अगर आप बगैर आंख के अगर कुछ देख पाते हो तो वो स्पिरिचुअल है। अगर आप बगैर छुए कुछ बदल पाते हो तो वो ईश्वर है। अगर आप में वो शक्ति आती है तो वो स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल का मतलब ही जो है ना वो अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास यानी जो चीज नहीं है उस पर आप विश्वास करो और अपने अपने आपको अनुभव लो, आप अनुभव लो, फिर दूसरे को कराओ। अभी जैसे बाबा ने जो जो बीमारियों का इलाज बताया, अभी किसी को ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पथरी थी किडनी में, तो उनका फोन आया, बोले बाबा ऐसी ऐसी पथरी है। तो मैंने बाबा से पूछा, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा क्या करूं? बाबा बोले उसको बोल जेब में कहीं रखने को, कच्चा आम रखने को बोल। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई काम रख ले, उसने भी रख लिया। तो वो अंधविश्वास ही था ना, भाई बाबा ने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला, उसने रख लिया। 8 दिन के बाद जब जाकर के हॉस्पिटल में चेक किया तो 16 mm की पथरी थी नहीं, पथरी ही चली गई। तो ये जो है ना ये स्पिरिचुअल है। हर चीज आपको खिलाने से या आपके अंदर इंजेक्ट करने से आप ठीक हो जाओगे ऐसा नहीं है। आप सिर्फ साथ में रखोगे ना, आपके जो ओरा बोलते हैं ना, ओरा के अंदर अगर कोई चीज रखोगे तो वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे एक इमली है, अगर हम इमली की बातें करते हैं या इमली को देखते हैं तो मुंह में पानी आता है। हमने तो मुंह में लगाया नहीं, पानी आता है। क्यों आता है? वो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। आप डॉक्टर को पूछोगे तो डॉक्टर नहीं बता पाएगा क्यों पानी आया, मगर हमको पूछो तो हम बता पाएंगे क्यों पानी आया। क्योंकि हमारी आंखों ने उसको देखा और देखने के बाद हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि वो उसका पीएच काउंट कर लिया। अगर इमली हमारे मुंह में चली गई, हमने देखा नहीं, तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे। वो छाले न पड़े इसलिए भगवान जो है ये दिमाग जो है ना ये यहाँ से लिक्विड छोड़ता है। अब ये यहाँ तक जो है ना ये साइंस गई नहीं और उसने वो विचार किया नहीं। तो बहुत सी चीजें स्पिरिचुअल में ऐसा है कि जो साइंस को अचंभे में डालते हैं। साइंस सोचती है क्या हो रहा है। अभी जैसे गैंग्रीन की बीमारी है तो डॉक्टर क्या करता है, बाबा यहाँ गैंग्रीन हो गई, इसको काट दे। फिर पता चला यहाँ इसको काट दे, वो पूरे बदन काट देते, टुकड़ा टुकड़ा निकाल देते। मगर उसी के जगह स्पिरिचुअल ने जब खोज के निकाला, बाबा ने क्या कहा, आज से 20 साल पहले, आज नहीं 20 साल पहले हमारे सासू माँ के पैर में गैंग्रीन हुआ था, इतना बड़ा खड्डा हो गया था। तो मैं उनके घर गया था, उनको पता है कि जवाई कुछ ना कुछ करता है। तो बोले वो डॉक्टर ने काटने को बोला है पैर, तो अभी और क्या करूं पैर की जगह। मैंने बाबा से पूछा, बोला बाबा क्या करें? बाबा ने बोला कुछ नहीं, केले का पत्ता बांध दो 8 दिन तक। मैंने भी उनको बोल दिया, मैंने कहा केले का पत्ता लाओ। वो लाए केले का पत्ता, हमने बांध दिया, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया।
और जब 8 दिन के बाद खोला तो वो खड्डा था ही नहीं, पूरी चमड़ी बन गई। वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताया, बोले डॉक्टर साहब ये देखो। बोले ये क्या हो गया? बोले मैंने दवाई नहीं किया, जादू किया। मेरे को जादू किया। तो बोले यार ये तो अजब है, क्योंकि साइंस के परे है। साइंस ने अब तक वो स्टडी चालू नहीं किया है जो आध्यात्म जान चुका है। आध्यात्म जिसे जान चुका है ना, वो साइंस ने शुरू नहीं किया। तो इसी तरह के सारे जो बीमारियों के इलाज है वो बाबा ने मुझे बताए और मैंने बुक में लिखे। अच्छा, पहला मैंने यूट्यूब में मैंने प्रवचन में बहुत सी बीमारियां बताए, तो लोगों ने बताना शुरू किया, वो सब ठीक होने लगे। तो फिर वो फोन बढ़ते गए, मैसेज बढ़ते गए। तो मैडम ने कहा प्रवीण भाई आपका नंबर दे दो, बहुत मैसेज आ रहे हैं कमेंट में। तो मैंने भी गलती से एक नंबर दे दिया। मैंने कहा इसके ऊपर भेजो। 2 दिन के अंदर 5000 मैसेज आए। अब मैंने कहा 5000 मैसेज कब पढ़ूंगा और कब इसका इलाज करूंगा। फिर भी 200-300 मैसेज दिया मैंने, मगर वो 15 दिन जो 200-300 मैसेज दिया उसमें मेरी आंखें और मेरा सर बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि दिन भर मोबाइल देखते रहो, मैसेज देते रहो, दिन भर देते रहो। फिर बाद में डिसाइड किया कि ऑडियो में देते हैं, भाई लिखते नहीं है। फिर ऑडियो में देने लगा, तो भी दिन में 50 से ऊपर नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा 5000 कब होगा? और ये 5000 होगा नहीं, और रोज के ही 500-600 चालू ही है, वो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। मैंने बाबा बोला बाबा ये मेरे से नहीं होगा। बाबा ने बोला फिर एक काम कर, जितना तेरे को बताया है उसका एक बुक बना दे, और बुक बना करके जो है इसको पब्लिश कर दो, लोगों को दे दो, तो वो सब बीमारियां दूर होगी। तो उसी हिसाब से 108 बीमारी इलाज बाबा ने पूरे उस बुक में बनाया। ये जो बुक है ये कैलेंडर की तरह बनाया है, मगर है बुक बना करके जो है उन्होंने लोगों को प्रसाद के रूप में दिया है, और लोग अपना रहे हैं। बहुत लोगों का बीमारियां ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है ना ये नया आयाम खुल गया है। अब आगे जाकर के साइंटिस्ट जो है, जो बाबा ने आज कर दिया है, अब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने मेरे को कंटिन्यूस कांटेक्ट किया, जो बीमारी उनके समझ के बाहर जा रहा था, तो बाबा से मुझे कैसे करना है। बाबा बिल्कुल छोटा सा इलाज बताते। बोले किसी को अल्सर है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं, सुबह मोगरे का तेल पिलाओ 1 चम्मच। वो पिलाते, वो 4 दिन में उसका अल्सर ठीक होता है। आज डॉक्टर भी परेशान है ये कैसे हो रहा है। तो अब जो है ना साइंस और साइंटिस्ट अब इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। अच्छा, मेरे को तो पता है कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कोई भी इलाज है ना बाबा से लेता हूं तो पूछता हूं कैसे हो रहा है ये बताओ। कल कोई मेरे को पूछेगा तो मेरे को समझाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इतनी बीमारियों का बाबा ने इलाज किया कि जो डॉक्टर्स के लिए असंभव है, जो उनके पास बीमारी का इलाज है ही नहीं। बहुत सी बीमारियां, अभी जो किताब है ना, इसको जब लोग पढ़ेंगे, जब लोग इसको एक दूसरे को बताएंगे, क्योंकि हमारी तो ताकत लिमिटेड है, तो उस हिसाब से हमने बनाया। मगर जिसको भी दिया उसको कहा कि भाई तुम्हारे पास जो भी मरी जाएगा तो उसको बताओ। ये भी एक धर्म है। ज्ञान बांटना जो है ना वो भी अपने आप में एक धर्म है, और सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप ज्ञान है आपके पास और आप बांटते हो तो सबसे श्रेष्ठ है। आप अगर किसी को आज 1 रोटी दोगे ना तो कल फिर भूख लगेगा उसको। अगर किसी को एक कपड़ा दोगे तो 6 महीने के बाद फिर कपड़ा लगेगा। अगर आप किसी को चप्पल दे दोगे तो साल भर के बाद फिर चप्पल लगेगा। मगर ये ज्ञान एक ऐसा चीज है, एक बार आप किसी को दोगे तो उसको जिंदगी में एक ही बार लगेगा। हालांकि वो भी 10 जन को देगा, वो भी उस ज्ञान को 10 जन को देगा, तब भी अपने पास रहेगा, उसके पास वो खत्म नहीं होगा। आज अगर मेरे पास रोटी है, मैं 10 जन को दूंगा तो रोटी खत्म हो जाएगा। मगर ज्ञान का ऐसा नहीं है, मैं हजारों नहीं लाखों लोगों को दूंगा ना तो भी मेरे पास तो रहेगा। इसीलिए इसको, ज्ञान को जो है ना सबसे बड़ा दान कहा गया। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। इसीलिए हमारे गुरुओं को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया, क्योंकि भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दिया गुरुओं ने। आज जो हमारे बाबा बैठे हैं, ये कैसे बाबा बन गए? कैसे बन गए बाबा? इनके भाव बदल गए।
जब इंसान का भाव बदल जाता है, जब उसके दिल में सब कुछ अच्छा होता है, वो सबके लिए अच्छी भावना करता है, वो सबको अच्छे नजरिए से देखता है, तब वो भगवान बन जाता है। इसीलिए आज बाबा भगवान बन गए और ये पूरी नगरी बस गई, नहीं तो ये नगरी में कुछ नहीं था। तो एक इंसान के भाव और एक इंसान के विचार पूरे संसार को बदल सकते हैं। आज पूरे संसार में बाबा के मंदिर है और वहां लोग जा रहे हैं, उनके भाव जागरूक हो रहे हैं। तो भाव जो है ना, वो इंसान की जिंदगी बना देता है, इंसान से पूरी दुनिया की जिंदगी बना देता है। एक इंसान की सोच बदलने से न जाने संसार में क्या क्या बदलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मा के विचार करने से, भावना से ये सृष्टि बनी। अभी आप सोचो कि सिर्फ आपके विचार करने से सृष्टि बन सकती है। अगर आपके भाव सही हुए तो आप आपका एक ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हो, मगर आपके भाव जो है ना, वो सही होने चाहिए, आपके भाव बदलने चाहिए। जब भाव बदलेंगे तो भावना बदलेगी, भावना बदलेगी तो भक्ति जागरूक होगी, और फिर आगे का तो मैंने स्टेप बताया, आप भगवान बन जाओगे। जब आप भगवान बनोगे और भगवान के भी कर्तव्य, देखो हर किसी को कर्तव्य में बंधन है, भगवान भी बंधन में है। अगर भगवान अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करेगा तब वो ईश्वर में लीन होगा। हर भगवान ईश्वर में लीन नहीं होता है। आज हमारे हिंदू धर्म में भी एक शंकर भगवान जो है वो ईश्वर में लीन हुए, क्योंकि उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं है, उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं है। उसके लिए असुर भी एक है और भगवान भी एक है, तभी उसको ईश्वर कहा जाता है। असुरों के लिए भी द्वेष नहीं है, जबकि भगवानों के दिल में असुरों के लिए द्वेष है। इसीलिए श्रेष्ठ जो है वो शंकर भगवान है, क्योंकि उसको किसी का द्वेष नहीं है। अच्छा, उसको किसी का लोभ नहीं है। भगवानों को भी अपने पद का लोभ है, इसीलिए वो भगवान है। मगर जिसको अपना पद का भी लोभ नहीं है तो वो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जो है वो परम शक्ति है। तो परम शक्ति में लीन होने के लिए परम विचार होने जरूरी है। जिस दिन आप परम विचार में आ गए, उस दिन आप परमेश्वर में लीन हो जाओगे। जिस दिन आपकी भावना शुद्ध हो गई तो आप भगवान बन सकते हो। मगर भगवान बनने के बाद भी अगर आप परमेश्वर में लीन होना है तो आपके परम विचार होने चाहिए, ना किसी के लिए द्वेष, ना किसी के लिए कोई घृणा। जब तक आपके दिल में घृणा है, अरे बाबा ये हिंदू है, अरे बाबा ये मुसलमान है, अरे बाबा ये फलाना है, कुछ नहीं बन पाओगे, क्योंकि वही तुम्हारा अड़ंगा बन जाएगा। जब तुम्हारे दिल में द्वेष आएगा तो जब आपको कोई मुस्लिम दिखेगा तो आपके दिल में दर्द होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। मगर अगर आपकी भावना शुद्ध होगी, जैसे बाबा की भावना, बाबा की भावना शुद्ध थी, उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई आता था और हर कोई बाबा से प्रेम करता था, बाबा उनसे प्रेम करते थे। इसीलिए तो बाबा जो है ना, वो आज इस जगह पे पहुंच गए। फकीर होते हुए आज परमेश्वर की तरफ पूजे जाते हैं। सिर्फ भावना का खेल है। आपकी भावना अच्छी है, आपके पास कुछ नहीं हो, मैं बोलता हूं पैसा नहीं हो, रुतबा नहीं हो, चाहे कुछ नॉलेज भी नहीं हो। क्या आपके मोबाइल के पास कोई नॉलेज है? अभी नेट बंद कर दो, मोबाइल के पास कोई नॉलेज नहीं है। नेट चालू हो गया तो मोबाइल के जितना नॉलेजबल कोई नहीं है। उसी तरह एक इंसान की अगर भावना जागरूक हो गई, परमेश्वर में लीन हो गया, तो उसके पास सब कुछ है। वो किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी क्षेत्र में। क्यों? कि उसका खुद का कुछ है ही नहीं, उसको तो डाउनलोड करना है। आज अगर आप ईश्वर से जुड़ गए तो आपको तो डाउनलोड करना है खाली, बस जो भी समस्या आएगी उसका समाधान डाउनलोड करना है। आपने डाउनलोड कर लिया, आंसर दे दिया। भावना के ऊपर सबसे ज्यादा विचार करना जरूरी है। अपनी जिंदगी में अपनी भावनाओं के ऊपर जिसने विचार कर लिया तो वो अंतर्मुखी हो गया। 2 घंटा बैठने से, ध्यान धारणा करने से, मंत्र जाप करने से आप स्थिर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे।
मगर आप अंतर्मुख नहीं होगे। अंतर्मुख तो आप भावना से होगे। जब आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी तो आप अंतर्मुख हो जाओगे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैंने YouTube में भक्ति प्रभा चैनल में, समझो ना, अभी तक कम से कम 400-500 कहानियां तो बता चुका हूँ, जो बाबा और मेरे साथ मतलब जो घटित हुई है। आज 35 सालों में बाबा के साथ रहते रहते जो भावनाएं घटित हुई है, ये सारी मैं गया था एक ही कहानी बोलने के लिए YouTube चैनल में। मैंने कहा कुछ अपने अनुभव में बताता हूँ, मगर वो जो सिलसिला चला तो वो अब तक चालू ही है। वो हर हफ्ते में जो है वो 1-2 एपिसोड, और एक एपिसोड होता है तो उसमें 3-4 कहानियां, 10 कहानियां होती है, क्योंकि कहानियां ही इतनी है। एक बार अगर आप आईना बन जाओगे तो आप जहां भी घूमोगे ना वही दिखेगा, और उसको दिखता है और उसको याद रहता है जो प्रेजेंस में है। अगर आप प्रेजेंस में हो, आप यहाँ बैठे हो, अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। मगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका विचार कहीं और है तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर हम जहां भी रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे ना, तो कहानी बनेगा। अगर आप प्रेजेंट में बैठे हैं और भूतकाल सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जो हो गया उसको आप बदल नहीं पाओगे, और जो होने वाला है वो आपके बस में नहीं है। भाई आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, अकेले पहुंचूंगा या 4 जन ले जाएंगे, किसको पता है। तो आप प्रेजेंस में आ जाओ। आज आप हो, आज में हो, यहाँ पे हो, तो पूरी तरह यहाँ आ जाओ। बस उसी का नाम अध्यात्म है। आपका चित्त, आपका दिमाग, आपकी आत्मा जब एक जगह में है तो आप अध्यात्म में हो। अगर आपका मन कहीं है, दिमाग कहीं है, आत्मा कुछ चाहती है तो एक जगह नहीं हो। क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था। एक बार मैं आया था तो दोपहर हो गई थी, और मैं शिरडी में जब पहले आता था खाली भंडारे में खाना खाता था। तो एक दिन आया, मैंने कहा चलो चलो जल्दी बाबा का दर्शन करते हैं, बाद में खाना खाना है, क्योंकि उस बार 2 बजे बंद होता था। उतने में बाबा ने आवाज दिया, अरे बोले जा तू पहला खाना खा गया। अरे मैंने कहा बाबा दर्शन करता हूँ। अरे बोले क्या दर्शन करेगा, तेरा दिल और दिमाग खाने में लगा है, तू क्या मेरा दर्शन करेगा। क्या बोले पहले खाना खा गया। उस दिन के बाद जब भी मैं बाबा का दर्शन करने जाता हूँ तो पहले खाना खा के जाता हूँ, क्योंकि अपना दिल उस तरफ नहीं जाना चाहिए। आज लोग आते हैं, शिरडी आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, मगर उनका दिल और दिमाग एक जगह नहीं होता है। या तो कभी दिल कहीं घूम रहा है, कभी दिमाग कहीं घूम रहा है, और शरीर जो है वो दर्शन कर रहा है। और भगवान के पास आने के बाद इंसान ने क्या मांगना चाहिए भगवान से वो भी नहीं पता है। आप अगर आज एक पीएम के पास जाओगे और आप बोलोगे कि साहब मेरा वो गटर अटक गया है, वो मार के भगाएगा। वो बोलेगा तुम यार मैं पीएम हूं, तुम कौन सी गटर की बात कर रहे हो। तो पीएम के पास पीएम के जैसे अपने को सवाल रखने पड़ेंगे। उसी तरह अगर आप भगवान के पास जाते हो तो आप क्या मांग रहे हो। दौलत मांग रहे हो, कुछ गाड़ी घोड़ा मांग रहे हो, घर मांग रहे हो, अरे वो तो तुम तुम्हारे पंच इंद्रियों से कमा सकते हो। आप पंच इंद्रियों से उसका सर्जन कर सकते हो। आपको दिमाग दिया है भगवान ने, दिमाग लगाओ, हाथ पैर से काम करो, आइडिया लगाओ और कमा लो। उसके लिए भगवान की क्या जरूरत है। भाई भगवान के पास जाकर के दौलत मांगने की क्या जरूरत है। भगवान कोई आसमान से दौलत गिरा के नहीं देगा। आपको तो आपकी बुद्धि से, आपकी मेहनत से और आपके आइडिया से आपको कमाना होगा। संसार के नियम को जान के कमाना होगा। तो फिर भगवान से क्या मांगे। अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से क्या मांगे। भगवान से यही मांगना है कि शक्ति, युक्ति और माहौल। मेरे को शक्ति दो, मेरे को बुद्धि दो, युक्ति दो, और वैसा माहौल दो, यानी वैसा संजोग बना दो कि जिसमें मैं मेरी इच्छाएं परिपूर्ण कर सकूं। अगर मेरी इच्छा है शादी करने की तो भगवान लड़की ढूंढ के लाके नहीं देगा। वो भगवान तुमको शक्ति देवे लड़की ढूंढने की, बुद्धि देवे लड़की परखने की, और माहौल देवे जिसमें आपको लड़की मिल जाए। अगर आपको जो भी चीज चाहिए उसके लिए 3 चीज चाहिए।
इन्हीं चीज चाहिए, आपके पास शक्ति चाहिए, आपके पास युक्ति चाहिए, और आपके पास वैसा सर्कमफ्रेंसेस चाहिए, माहौल यानी सर्कमफ्रेंसेस चाहिए। तो भगवान से तो वही मांगना चाहिए। अगर आप भगवान के दरबार में जाओ और ये चीज मांगो तो आपको हर कार्य के लिए ये चीज मिल जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें। अच्छा, हालांकि आज मैं आपको बोल रहा हूँ, कल तक मैं भी नहीं जानता था, ये बाबा ने सिखाया सर। बाबा मेरे को ना पगले बोलते थे, पगले। अभी भी जब भी होगा ना बोले पगले। अब मैंने जब आया उस दिन बाबा के पास, मैंने कहा बाबा पहली बार प्रवचन देना है। बोले तू क्या देगा? मैं दूंगा। बोला तो आप ही दो, देने वाले तो आप ही हो, मगर बोलने वाला मेरा जिस्म है। ऐसे बहुत बार होता है कि जो मैं नहीं बोलता हूं वो भी जबान से आ जाता है, क्योंकि बाबा खुद ही बोलते भाई मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया, तो वो जैसा चाहे वापरेंगे। तो ये जो है ना, ये सारा जो चीज है ये इंसान के पंच इंद्रियों के बाहर का चीज है। पंच इंद्रियों से आगे अगर आप कुछ चीज को महसूस करते हो तो वो खुदा है, वो भगवान है, वो परम शक्ति है। अगर आप कोई चीज महसूस नहीं करते हो तो आप में वो कमी है। आप आपके घर में बैठते हो, आप पूजा पाठ करते हो, बराबर है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई पंखा चालू नहीं है मगर हवा चली, जो हवा चली तो पंखा नहीं है तो कैसे हवा चल गई? तो वो जो है ना वो परम शक्ति है। अगर आप बैठे हो और अचानक से खुशबू आ गई, जो खुशबू आई ना वो परम शक्ति है, क्योंकि कुछ है ही नहीं और खुशबू आ गई, वो पॉजिटिविटी है। अगर आप बैठे हो और गंदे विचार कर रहे हो तो आप देखना बदबू आएगी। बदबू आ गई तो आप समझ लेना कि आपके गंदे विचार जो है ना वो अपने एकदम गतिमान पे आ गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो ये अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ क्लू दे देती है। ये सारे क्लू हैं कि भाई ऐसा होगा तो ये होने वाला है, ऐसा होगा तो ये होने वाला है। ये क्लू को समझना, यही अंतरात्मा में झांकने का मतलब है। अगर आप अपने अंतरात्मा में झांकोगे तब आपको ये क्लू दिखाई देंगे, तब आपको इसका सेंस होगा कि ये ऐसा हुआ। आप बहुत बार देखोगे कहीं रोड पे जा रहे हो ना, गाड़ी के सारे शीशे बंद है मगर अचानक से खुशबू आएगी, तो वो जो है ना वो पॉजिटिविटी है, वो जो है ना वो ईश्वर का प्रेजेंस है। मैं तो बहुत जन को बोलता हूँ, तुम साधना में बैठे हो, अगरबत्ती ला के बैठे हो, अब अंदर अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, अब अगर ईश्वर आएगा तो तुम कैसे पहचानोगे? भाई उसकी पहचान तो खुशबू से ही होनी है, तो खुशबू पहले से लगा के बैठे हो। मगर क्या होता है कि इंसान एक दूसरे को देखते देखते जो है ना वो करने लगता है, उसका मतलब उसको नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ वो नहीं जानता, बस सब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें ऐसी है ना कि इसको अगर मैं और 2 घंटा बताते रहूंगा ना तो भी नहीं खत्म होगा। तो आज के लिए अगर इतना काफी है तो ओम साई राम, ओम